तो अभी आपका जो फीडबैक है, जो एक्सपीरियंस है, जो टेक अवेज है यहाँ से, एक तो बाबा के घर में रहना, यहाँ से रिट्रीट सेंटर में रहना, ये भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है, क्योंकि इस बार ट्रेनिंग के लिए कितने हज़ारों लोगों को फ़ोन किया मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड यहाँ पर आके पहुँचे हैं। तो आपके लिए एक बार ताली बजाए, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड आके पहुँचे। तो अभी सुनाएंगे आप आपका जो फीडबैक है, जो एक्सपीरियंसेस है और जो टेक अवेज है, आपका जो भी फीलिंग्स है अभी सुनाने का टाइम, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिर कल का भी प्रोग्राम के बारे में बताना है, आपकी सेवा का जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प में, सार में सुनाएंगे। 1 मिनट या उससे भी कम होगा तो बहुत अच्छा। थैंक यू। कौन आएंगे पहले? अर्जुन कौन है इसमें? अच्छा, मोहन भाई। ओम शांति। बहुत दिनों के बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को चांस मिला, बहुत बहुत अच्छा लगा, रिफ्रेश भी हो गए हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आगे के लिए सेवा के लिए भी मन उत्साह बढ़ रहा है। मैंने ये देखा कि स्पोर्ट्स विंग में, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो है, वो बहन पूछ रहे थे कल, स्पोर्ट्स में स्पिरिचुअलिटी का क्या रिलेशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़्यादा मतलब इमोशनल का जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस और जो भी है, पॉलिटिक्स भी है इसमें, तो उसमें स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेरे को लग रहा है, तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस दिख रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो बोल रहे थे गीता में, जो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में गीता सुनाया, तो जहाँ युद्ध है तो ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा युद्ध दिख रहे हैं मुझे। तो फिर स्पोर्ट्स में ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का चांस है, तो सेवा का चांस है, तो ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स विंग में सेवा करना डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसा नहीं है, इसमें चांस भी बहुत है, स्कोप भी ज़्यादा है, वो एक है। और दूसरी बात क्या है, अभी गिरीश भाई बता रहे थे जो फेल्यूर का डेफिनेशन अच्छा बताया। अगर हम सोचते हैं हम हार गए और मन की स्थिति अगर बिगड़ गई, कुछ नुकसान हो गया, हमारी मन की स्थिति बिगड़ गई, वो फेल्यूर है। अगर मन की स्थिति बिगड़ा नहीं है और आगे के लिए हम इसको उठ खड़े होकर के आगे जाना, ये सक्सेस मैं ऐसा समझ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। Om Shanti. Very good inputs in the last 2.5 days, inauguration first day and 2 days, and a good scope to listen to, see many good personalities within Brahma Kumaris from Mount Abu and other dignitaries in the celebrities in the fields of sports. Now this is a TOT program, training of trainers program है ये। हम स्पोर्ट्स के बारे में प्योर एंड अप्लाइड नॉलेज इज 2 टाइप्स, वन इज प्योरेस्ट लेवल एंड दिस प्योर वी अप्लाई, एंड दिस ट्रेनिंग इज विथ रेस्पेक्ट टू अप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज टू द स्पोर्ट्स पर्सनल, दैट आई गो ए लिटिल गहराई में जाकर लाइफ इटसेल्फ इज ए स्पोर्ट। सो व्हेन वी वांट टू ट्रेन द स्पोर्ट्स पर्सन दैट रिमेन्स देयर, parallelly we need to train every person in the life sport or game. I would like to ask Girish ji at a later point of time also to clarify between what is game, what is sport. So ultimately, I am very much satisfied. The good vibrations once we enter into the Shanti Sarovar itself. I am a retired chief manager from Indian Bank. My name is Ram Mohan Nemile. I know BK for the last 10 years, but in the last 3-4 months I have been very active. I have been to Mount Abu to participate in the Bhagavad Gita conference for 3-4 days. I was staying in Ahmedabad also in
BK Ashram while going and coming. And as an associate, external associate of BK, my services are always available to the entire BK family, more particularly to Hyderabad unit Shanti Sarovar. Thank you. Namaste. ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है दीदी को कि ये अपॉर्चुनिटी दिया। फर्स्ट एक्सपीरियंस इज दिस कि अभी जो हमने थियोरेटिकल चीज़ें की हैं, जो भी चीज़ें हैं, चीयरफुलनेस है या कैसे एक ग्रैटिट्यूड को किया जाता है, वो प्रत्यक्षता जैसे कुलदीप दीदी, वसंता दीदी और वरिष्ठ भाई, उनके चेहरों में और उनके पर्सनैलिटी में दिखा। तो जब बाबा बोलते हैं ना कि जो देख होना अलग होता है, पढ़ना उसको, और एक प्रत्यक्षता में वो होना अलग चीज़ है, तो वो मुझे मिला यहाँ से। दूसरा, जैसे कि हर एक फील्ड से टेक्निकल फैकल्टी हमें देखने को मिला। तो कुछ चीज़ें थी जैसे कंसंट्रेशन, जैसे कि जो स्वामीनाथन भाई ने क्लियर किया कि अर्जुन को आँख नहीं दिखता है, पूरा बॉडी दिख रहा है उसका। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, विद टाइम हमें टाइम लगता है समझने के लिए, लेकिन इस फैकल्टी से, इस ट्रेनिंग से हमें ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत टाइम पता लगती है, ये बहुत जल्दी पता लगा। और जो कुलदीप दीदी का एक्सपीरियंस शेयरिंग था, उससे बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म मिला दैट कि वहाँ उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ में दीदी ने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा। तो मेन चीज़ जो एक हेनरी फोर्ड ने कहा था कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट, एंड इफ़ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। सो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड विच स्पीक्स। सो बहुत कुछ सीख के लेके जा रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच दीदी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। ये कई बार फेल हो गए थे एसएसबी में आर्मी अफसर बनने के लिए, आई थिंक 6 या 7 बार फेल हो गए। तो फिर इन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया कि भाई लोगों को सक्सेसफुल कैसे करूं मैं। तो अभी इनकी ट्रेनिंग से कई ऑफिसर बन गए आर्मी में। ओम शांति। जैसा कि अभी पिछले 2-3 दिन में हम सभी ने ये फैकल्टी ट्रेनिंग की और जितना हमें मिला, इसके पीछे हम सब जानते हैं कि शांति सरोवर की कितनी बड़ी मेहनत थी। वसंता बहन जैसे बता रहे थे कि हम लोग पहुँचे नहीं जितनी अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जस्ट ये एक बिगिनिंग है और नेक्स्ट ट्रेनिंग में जैसे भाई जी कह रहे थे बहुत ज़्यादा आएंगे और ये स्पोर्ट्स विंग अब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करके बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। और यहाँ जो एटमॉस्फेयर मिला, जो रिगार्ड मिला, जो सीखने को मिला, जो पर्सनैलिटीज़ आपने हम सबके सामने, जो हमारे सर 3-4 जो क्लासेस हुई, गोपी सर आए, MSK सर आए और अभी रमेश सर आए, सभी इतनी माना नॉलेजेबल थी कि अगर हम उन चीज़ों को सीखें और अभी जो गिरीश भाई हम सबको अपनी रीति से और बहुत कुछ समझाना चाह रहे थे, उस चीज़ को भी सीखकर हमने रियल वे में सक्सेस होना है और मेरी यही शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. This is a very nice experience to me, and actually, in fact, I learned so many things from here. And as Girish Bhai said, right, and this is our new subject. Actually, sports is a new subject for us, and we need to train them, other people. We need to gather our content and information from there, and so this is the time to learn about the sports and how to, I mean, train the other people. And this is the time, and Baba ने हमको chance दिया था. Definitely, I will utilize that. And maybe we need to do some work balance and actually, and see, समर्पित भैया को थोड़ा टाइम मिलते हैं तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए. So when we are working and it's and गृहस्थों को वर्क लाइफ बैलेंस एंड गृहस्थों को इससे टाइम निकलना है तो बहुत मुश्किल है. सो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी को हम यूटिलाइज करेंगे एंड थोड़ा सीखना है और दूसरों को सिखाना है. थैंक यू बाबा. ओम शांति। स्पोर्ट्स की जो पोटेंशियल है सेवाओं की, ये मैंने बहुत पहले देख लिया था कि इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, इसीलिए एक काफ़ी बड़ा रिस्क भी लिया
एक विंग छोड़ी, फिर डिपार्टमेंट छोड़े कि भाई इस विंग के द्वारा हम अच्छी सेवाएं करें। और इतना फंड गवर्नमेंट के पास है, आप करोड़ों रुपए इनके पास कि भाई हम ट्रेनिंग के लिए ऐसा मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल सभी तरह की ट्रेनिंग दें। तो इसमें मैं दीदी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोग्राम मीन्स प्रोग्रेस, प्रोग्राम मीन्स प्रॉस्पेरिटी, है ना, प्रोग्राम मीन्स पावर। तो आप हर जोन में जो बड़े इंचार्ज हैं उनसे हर महीने एक छोटा सा प्रोग्राम उनको सौंप दो। अब जैसे बेंगलोर है, कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ तो आप बेंगलोर में वहाँ की बहन जी को बोल के एक दिन बीकेज का और एक दिन नॉन बीके का, तो अगर हर महीने हर जोन में एक प्रोग्राम आपके थ्रू हो जाएगा, फैकल्टी कोई भी जाए, गिरीश भाई जाएं, हम जाएं, बसंता बहन जाए, कोई ना कोई अवेलेबल रहती है फैकल्टी। लेकिन जैसे ही हम फिक्स कर देते हैं डेट कि ऐसे प्रोग्राम हो, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और ऐसी सेवा होती है कि वो पड़ोस में कहते हैं कि यहाँ एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला है, कहीं जिम है, कहीं योगा एकेडमी है, जो कभी गए नहीं उनमें, तो उनको एक्सप्लोर करके और वो कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इसके नेक्स्ट मंथ में जो भी जोन, चाहे ईस्टर्न हो चाहे साउथ में हो, तो एक एक प्रोग्राम ऑफिशियली यहाँ वसंता बहन की ड्यूटी अगर लगाएं कि आप बात करके और प्रोग्राम फिक्स करो, तो दैट विल बी ए ग्रेट सर्विस। और एक दो साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन जाएगा। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाए, बहुत सारे फैकल्टी वो बेंगलोर में जा सकते हैं, फिर मैसूर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में करना तो बहुत ज़रूरी है प्रोग्राम। मुंबई में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ आज तक, तो ये थोड़ी जवाबदारी आप लें। तो क्योंकि हमारे कहने से उतना नहीं इम्पैक्ट आएगा जितना आप या शशि दीदी कहेंगे। तो अभी आपका जो उमंग उत्साह है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो अभी फील हुआ हमें। तो इसको हम एनकेज करें, मतलब यू एवरी मंथ फिक्स ए प्रोग्राम, वन डे ट्रेनिंग, वन डे बीके प्रोग्राम। और बाकी अभी यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, सभी में काफ़ी उमंग उत्साह आया है। और ट्रेनिंग के लिए जैसे स्पार्क विंग क्यों डेवलप ज़्यादा हुआ, उनके पास नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना। एक लेक्चर है, फिटनेस है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, कितने टाइप के स्पोर्ट्स हैं, तो छोटे छोटे अगर ऐसे आर्टिकल्स बन के एक पैम्फलेट से बन जाएं, भले वो बुकलेट शेप में ना हो, एक पेपर में प्रिंट करा के हम सबको सर्कुलेट करते जाएं। अब ये जो लेक्चर हुए हैं, हर एक के लेक्चर का एक एसेंस, एक एक सबको हार्ड कॉपी मिल जाए, तो ये सेवाएं बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत दिल से थैंक है दीदी का, वसंता बहन का, वंशी भाई का, और यहाँ के सभी समर्पित भाई बहनों का। और साथ में जो आपने इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को यहाँ लाए। अब बहुत टाइम से मैं संकल्प कर रहा था कि क्रिकेट में एंट्री कैसे हो। रमेश माने के द्वारा कुछ सेवाएं हुई हैं, कुछ फ़ोटो खींचे हैं, तो उनको लगा कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन आज मैं ये जो MS के भाई हैं, इनसे मैं बेंगलोर में मिला था 2016 में। संदीप पाटिल वहाँ इंचार्ज थे, ये भी एक डिपार्टमेंट में वहाँ थे, तो आज इन्होंने पहचान लिया कि लगता है कि पहले मिले हुए हैं। तो इनके थ्रू हम एक दो कॉन्फ्रेंस में किसी क्रिकेटर्स को जो रिटायर्ड हैं, चाहे वो कपिल देव हैं, धोनी हैं, तो उनको अगर इनके थ्रू पैरवी करेंगे तो एक क्रिकेटर आने से ही वो एक 1000 लोगों की सेवा समाई हुई होती है उसमें। सो वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बसंता बहन को, कुलदीप दीदी को और गिरीश भाई को एंड सभी भाई बहनों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने को हम सबको, कि हम आके यहाँ पे फैकल्टी ट्रेनिंग फॉर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर सके। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी हो सकता है हमारे पास डेटा कम हो, कि हमारे पास नहीं है जितना डेटा दूसरे विंग्स में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स चल रहे हैं और उसके साथ बाकी कॉमनवेल्थ आते जाते रह रहे हैं, तो डेटा बढ़ता जाएगा और हम इसमें भी पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से सफलता ज़रूर पाएंगे। एंड मैं पर्सनली वसंता बहन और गिरीश भाई के साथ गया था स्पोर्ट्स विंग्स के स्टेडियम्स में इनॉग्रेशन जहाँ पे हो रहा था, हम बता रहे थे, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
एंड इस इवेंट में भी मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए पर्सनली एज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू सो मच। दीदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स विंग का प्रोग्राम बना था आप लोगों के द्वारा, उसी टाइम में मैंने सोचा कि एक बार तो हम वहाँ जा कर के कुछ भी ट्रेनिंग का मैटर सीख करके आए। और मैंने सोचा कि मैं तो कॉलेज के टाइम में खेलता रहा था, लेकिन अभी तो मैं कोई खेल के साथ जुड़ा नहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर ट्रेनिंग से कुछ हमको फीडबैक मिल जाएगा तो हम भी कुछ सेवा इस क्षेत्र में कर सकें, क्योंकि हम सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेवाएं दे रहे हैं। और आज जो भी हम आप लोगों से 2-3 दिन से सीखे हैं, उसको तो हम साथ में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों सभी को अनुरोध है कि आप जितने आपके पास जो भी मैटर्स है, जो भी उसके रिलेटेड में जो भी आपने संग्रह किए हैं, उसको हम लोगों के साथ शेयर करें और हमसे भी आप लोगों कंटिन्यूसली टच में रहे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग हमको टचिंग में रहेंगे तो हम ज़रूर हम अपने एरिया में जा कर के जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, जो स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ जाकर ज़रूर सेवा करेंगे। इसके लिए आप लोगों का जो भी सपोर्ट्स है माना एकदम ज़रूरी है। लास्टली आई थैंकफुल टू दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले थैंक यू हम बाबा का करेंगे और हमारे आदरणीय दीदी जी का करेंगे। आपको बता दें, आप जानते भी होंगे कि हमारे कुलदीप दीदी जी जो हैं वो पंजाब के शेर हैं और जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया दीदी ने शांति सरोवर का, कि मैंने बहुत सारी लैंड देखी और उनमें से मुझे यही पसंद आई। और वो इसलिए पसंद आई क्योंकि यहाँ पहाड़ थे और पेड़ थे, क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहते हैं, तो राजा को इतनी बड़ी ही पसंद आएगी। और बाबा ने भी कितने प्यार से ये जो गिफ्ट है वो दीदी को दिया। तो ऐसे हमारे शेर पंजाब यहाँ पे हैं। तो दीदी के बारे में हम सुनते थे, यहाँ पे भट्टी का एक ग्रुप आया था, तो वहाँ भी दीदी के बारे में बताते हैं कि बहुत रमणीक हैं, बहुत सिंपल है और बहुत प्यारे हैं। तो इस चीज़ का मुझे अनुभव हुआ, लगा नहीं कि इतनी दूर है, एक नेचुरल स्नेह की फीलिंग जो है आपसे आई। उसके बाद जो इतना सुंदर प्रोग्राम था उसमें मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे वसंता दीदी को, जयश्री दीदी और अजय भाई और हमारे जगवीर भाई जी। मेरा कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि वहाँ सोनीपत रिट्रीट में भी भट्टी का प्रोग्राम चल रहा था और सब बड़े जो हैं त्रिमासिक मीटिंग चल रही है माउंट में, वहाँ चले गए थे। तो दीदी ने मुझे 3 दिन पहले ही कहा, वसंता दीदी ने और जयश्री दीदी ने, कि नहीं आना है। फिर उधर से अजय भाई का मैसेज आ गया कि आप आ रहे हैं या नहीं। तो उसी टाइम एट ए टाइम ये टिकट बनी और हम आप सबसे मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए हमारा ये 2 दिन का चला, उनमें जो सबसे पहला हमारा सेशन हुआ स्वामीनाथन भाई जी का, तो जो उनमें बताया कि एकाग्रता क्या है और उसकी अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो सामने वालों को भी आप अच्छे से करा पाएंगे। तो पहले वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। उसके बाद जगवीर भाई जी का क्लास था, बहुत सुंदर था। उन्होंने अपने टॉपिक में लास्ट में एक बहुत अच्छा सेवा का प्रोग्राम दिया कि आप इस लेक्चर से जो है 7 डेज़ का कोर्स आप एक तैयार कर सकते हैं कि कैसे प्लेयर्स को हम 7 डेज़ कोर्स से वो कनेक्ट करें और वो उनकी लैंग्वेज में हो। हमें देना बाबा का ही मैसेज है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और आया उसी समय जो है क्लिक हुआ कि हाँ ये हो सकता है। उसके बाद ग्रीस भाई जी की हम जो क्लास सुन रहे थे कि आप चाहे कुछ भी कर लें, किसी को कॉपी करें या ना करें, लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं वही उन्हीं का प्रभाव आएगा सामने वाले के ऊपर, जो बाबा भी हम बच्चों को कहता है। और इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे यहाँ पे महान हस्तियाँ आई
मैं एक जो है ग्राउंड से रही हूँ इस गेम में, मैं हॉकी में रही थी, तो मुझे पता है कि कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं और कैसी सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और जब हम भी प्लेयर होते थे और उस समय जब कोई हमें सुनाने ऐसे आता था, तो फिर जब वो एक फ्रेंड सर्कल बनता है, उसके बाद में हम सब क्या बातें करते थे, तो वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो बहुत इजी चीज़ें सुनना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स उनके पास बहुत हैं। तो सारा जो ट्रेनिंग का ये जो बना शेड्यूल बना, इसमें इतने अच्छे टॉपिक्स रखे गए और उनको इतना इजीली हमारे सामने रखा गया कि हाँ, सच में आपको ये देना है, आपको कोई बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल सहज भाषा में हमें बाबा का ज्ञान ही उनको देना है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे सभी डिपार्टमेंट्स का, साउंड डिपार्टमेंट है, लाइट डिपार्टमेंट है, किचन डिपार्टमेंट है, और जितने भी बाबा के घर में डिपार्टमेंट हैं, उन सब का बहुत बहुत सहयोग है और उन्हीं के कारण हम इतने आराम से ये ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं। जो मैं सुन रही थी, बाबा के घर में जो हैं 100 बाबा के बच्चे हैं जो हम सबके साथ हैं। हमें दिख कुछ रहे हैं लेकिन कुछ गुप्त भी हैं। आप सबके प्यार से, सहयोग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और दीदी की ब्लेसिंग्स हमें मिली। तो आप सबका भी फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ हाँ जी, भाई साहब जगवीर भाई साहब हैं, मैं कहूँगी बचपन से ही हमने देखा है, छोटेपन में जब से हम आए हैं तो तब से हमने आपको देखा है। तो बहुत सेवाओं के प्रोग्राम्स आप करवाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत ही गंभीर हैं, वो चीज़ें आपके अंदर हैं। तो पंजाब जोन है, पंजाब हरियाणा है कि वहाँ पर भी हम जो है ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें। मुझे ये टच हुआ कि वहाँ भी अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसकी प्लानिंग जो है हम अभी से करके यहाँ से जाएं तो नेक्स्ट कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वहाँ पे रखें और कैसे सेवाएं बाबा की आगे बढ़ें। तो वो आप सबके अनुभव से जो भी डायरेक्शंस मिलते रहेंगे बड़ों से, हम वो फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि अच्छा रहता है जब बड़े कुछ कहते हैं ना और उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलती है, नेचुरल मिलती है, क्योंकि बाबा का साथ वहाँ पर होता है। तो वो हम करते रहेंगे। ओम शांति। Knowledge is source of income. Knowledge is power. Knowledge is self-empowerment. Knowledge is way of life. इतना नॉलेज दीदी तो हम सबके लिए माँ है और इतने प्यार देते हैं तो पूछो मत। हम सभी बहुत बड़ा भाग्यशाली हम समझते हैं। सो इसके लिए एक लाइक तो बनती है शाबाशी देने का। अब सब थोड़ा सीधा बैठिए, एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। लेफ्ट हैंड हिप्स फर्म, राइट हैंड ऊपर कीजिए। मैं ही बोलूँगा शाबाश शाबाश, ठीक है? आप क्या बोलेंगे? वाह वाह बोलेंगे, ठीक है? टैप करना है, वाह वाह बोल के टैप करना है अपने आप, ठीक है? शाबाश शाबाश। कुछ मज़ा नहीं आया, जोश और होश से शाबाश 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 शाबाश। ये तो शाबाशी पूरे पैनल के लिए भी हो गए और आपके लिए भी हो गए। अब हम शाबाशी के लायक बनना है तो इम्प्लीमेंटेशन करना है ना। बाबा कहते हैं पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना। ये आप करते हैं बोल के उम्मीद करते हुए ओम शांति। स्पोर्ट्स विंग की सेवाओं को थोड़ा फास्ट करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है डिजिटल मीडियम। तो इसकी 3 सोशल मीडिया में लिंक बने हुए हैं, स्पोर्ट्स विंग ब्रह्मा कुमारीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं वो उसको लाइक करें और अजय भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। और दीदी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई आईटी प्रोफेशनल 1 या 2 जो हमें बीच बीच में हेल्प करते रहें उसको प्रमोट करने के लिए चैनल को, या उसमें 3 से 5 मिनट की वीडियो क्लिप डालते रहें हम अजय भाई के साथ मिलके, तो 1 साल के अंदर ही बहुत पब्लिसिटी हो जाती है। अब हम कहीं भी जाते हैं
अगर उसमें लाइव 1 मिनट का भी हम वीडियो डाल दें यूट्यूब चैनल में तो वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। दूसरा, इसकी जो वेबसाइट बनी हुई है वो उतनी अपडेट नहीं है। अगर कोई वेबसाइट को अपडेट करने के लिए ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत पैसे मांगते हैं वेबसाइट को अपडेट करने के लिए और उतना फाइनेंस हो नहीं पाता है, तो इसमें एक थोड़ा सहयोग चाहिए। तीसरी बात ये है कि मेरा जो एक लौकिक भाई है वो एयरफोर्स में था ग्रुप कैप्टन, वो पायलट था, अभी वो इंडिगो में एज ए पायलट ज्वाइन कर लिया। तो उनके ज्वाइन करने से 6 मेंबर घर के वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं बाई एयर, तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मुझे अभी चाहे मैं सिंगापुर जाऊं, थाईलैंड जाऊं, 1-1.5 हज़ार रुपये में टिकट मिल जाती है, तो ट्रैवलिंग की कोई इशू अभी नहीं है। आपके लिए जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक मैसेज आया कि थाईलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है बॉडी बिल्डिंग की, तो उसमें मुझे एज ए माइंड पावर कोच बुलाया गया है। तो 1-2 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, तो ये एक शांति सरोवर की बहुत बड़ी गिफ्ट यहाँ करके मिली है। ओम शांति। ओम शांति। हम लोग मुरली में रोज़ सुनते हैं, बाबा रोज़ हमें ट्रेन करते हैं। हर मुरली में आप देखिए बाबा कैसे समझाना है, कैसे सेवा करनी है, रोज़ ट्रेनिंग कराते ही हैं बाबा। और बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा मेरा ऐसा ट्रेन रहे। तो मुझे पहली बार मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, और इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है। और मेरा बस यही मैं डिस्कस भी कर रहा था किसी से कि इस तरह के प्रोग्राम बड़े लेवल पे हों तो और भी अच्छा होगा। जैसे कि स्वामीनाथन भाई जी का क्लास जब चल रहा था तो उन्होंने बताया कि मानसरोवर में प्रशासक वर्ग की भी ट्रेनिंग चल रही है और उसमें 400 टीचर्स बहनें आई हुई हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ऐसा मधुबन में यदि करें तो ये एक बड़े लेवल पे भी हो सकती है ट्रेनिंग। तो यदि बड़े चाहेंगे और ऐसा कोई डेट फिक्स हो वहाँ पर तो और भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें उसका लाभ लें। क्योंकि अपनी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी 2022 में, उसमें कुछ गेस्ट से हमारी बात हो रही थी जो स्पीकर्स आए थे, तो उन्होंने यही कहा कि यदि मान लो कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कोई भी आपका बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है हमें आपकी ट्रेनिंग बहुत पसंद है और आप हमें पूरे इंडिया में इसको हम लागू करना चाहते हैं, आप अपनी फैकल्टी भेजिए। तो आपके पास इतनी फैकल्टीज़ हैं? उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने कहा भाई इतनी तो नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा ये फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हर जगह बार बार करना होगा, जितनी ज़्यादा हैंड्स तैयार होंगे उतनी ही ये सेवाएं आगे बढ़ेंगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात तो अच्छी है। इसलिए सबसे पहले जब इस यहाँ का पता चला कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी टिकट बुक कराई। तो कहने का भाव ये है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही हमारी प्रोग्रेस होगी, आगे हमारे हैंड्स बढ़ेंगे, लोगों को सेवा का आइडिया मिलेगा। अभी सेवा का आइडिया ही नहीं है कैसे स्पोर्ट्स की सेवाएं करनी है। जैसे अभी भाई साहब कोई कह रहे थे कि भाई मैं पहले तो खेलता था, अभी तो मैं कुछ खेलता नहीं हूँ। तो यहाँ हमें खेलना नहीं है, तो लेकिन लोगों के मन में ऐसा रहता है स्पोर्ट्स की सेवा करना मतलब हमें खेलना होगा या हम तो खिलाड़ी होने चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें सेवा करनी है खिलाड़ियों की। तो हमें खिलाड़ी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि खिलाड़ी के जीवन में क्या क्या बातें आती है। और इस ट्रेनिंग में तो हमारे इतने दिग्गज, इतने डिग्निटरीज लोग आए, उनके हमने अनुभव सुने। तो एक एक खिलाड़ी के पीछे क्या क्या पूरा जीवन में स्ट्रगल रहता है उनका, वो सब सुना हमने, तो उससे काफ़ी आइडिया आता है। तो इसी तरह हम स्टडी करते रहेंगे कि भाई कैसे खिलाड़ी के जीवन में क्या क्या बातें आती हैं, उसके आधार पर ही वो पॉइंट्स निकाल के उनको सॉल्यूशन देना है हमें। यही तो ट्रेनिंग है, कैसे उनको हम सॉल्यूशन दे सकें, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सीखा है। और जगीर भाई जैसा कह रहे हैं कि भाई हम कैसे इन सेवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं डिजिटली, तो उसके लिए जैसे यूट्यूब चैनल है, तो आपके संपर्क में कोई खिलाड़ी अगर आता है तो उसका आप मोबाइल से ही अगर 1-2 मिनट का इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ अनुभव, मान लो कुछ ज्ञान सुनाया, उनको अच्छा लगा, उसी समय आप थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल से ही आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। भाई राजयोग का क्या रोल है आपके परफॉर्मेंस में, या साइलेंस का क्या रोल है, मेडिटेशन का क्या रोल है, कुछ भी इस तरह का सवाल पूछ के आप उनसे 2 मिनट का रिकॉर्डिंग करा लें, तो वो हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं। तो वो हमें वीडियो आप सेंड करेंगे तो हम अपने चैनल पे डालें, तो वो
एक प्लेटफॉर्म बनता है, तो प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी सेवाएं होती हैं जो और भी उनके अनुभव सुन के दूसरे खिलाड़ियों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मैं यही ऐड करना चाहूँगा। ओम शांति। शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार शांति सरोवर में आने का मौका मिला। हमारे ज्योति भाई जी ने मुझे कहा वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपका क्या विचार है। मैं सोच रहा था, पहले से ही शांति सरोवर का नाम सुन रखा था कि भाई कब जाने का मौका मिला। मैंने कहा भाई ज़रूर चलेंगे। आज यहाँ आए, हमें बहुत स्नेह प्यार मिला और कुलदीप दीदी जी ने हमें तो माँ जैसा प्यार, जैसे दादियों से हमें स्नेह मिलता था। हम शुरू में वहाँ 2-2 3-3 महीने सेवा पर जाते थे, डिस्पेंसरी की सेवा पर जाते थे। कोई मरीज़ नहीं हुआ करता था तो कोई दादी आके बोलती थी कि कोई मरीज़ नहीं आया, चलो हमें देख लो, हमें दवाई दे दो। तो इतना सरल स्वभाव कुलदीप दीदी जी का और इनका अनुभव सुन के तो बहुत कुछ प्राप्ति हुई। बाबा हर बच्चे को अनुभव कराता है। मुझे भी बहुत अनुभव हुए हैं, टाइम नहीं है सुनाने का, लेकिन यहाँ जो मुझे प्राप्ति हुई है उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये जो सपोर्ट स्विंग है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है बिल्कुल। अभी तो मैं आज का 1 दिन का बच्चा हूँ, आज ही मैंने इसकी सदस्यता ली है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं मेडिकल विंग का बहुत पुराना सदस्य हूँ, शुरू में जब बना था तब मैं सदस्य बना था। ओम शांति। आपका मेडिकल सपोर्ट देते रहना, सपोर्ट भी। सबको मेरा ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा और सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और ये इतना अच्छा स्पोर्ट्स विंग का प्रोग्राम है और मेरा एक्चुअली काम ही है कि सभी लोगों को मिलना। एक्चुअली मैं सभी सेलिंगपल्ली जोन में रोड बनाते रहता हूँ, तो बहुत सा स्टेडियम के अंदर भी रोड बनाया। तो अभी अपना जो जसपीर भाई का क्लास से मुझे ये जो माइंड का जो कैसा इम्प्लीमेंट करना है, तो ये मुझे अच्छा समझ में आया। सो दैट फ्यूचर में मैं जिनको भी मिलूँगा, जो मेनली क्या है कि किससे भी मिलता हूँ तो वो लोग फेलियर हो जाते हैं, तो उनको बाहर लाना बड़ी मुश्किल होता है। तो वो सेवा मैं आगे से करूँगा। दैट इज़ कोई भी डिप्रेशन में या कोई भी फेल हो जाता है, उनको उमंग उत्साह में ला करके उनको बाहर कैसा लाएं, क्योंकि मेरा फील्ड ही ऐसा है। और मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। 2013 की बात है, जो स्पोर्ट्स मुझे कैसा काम आया। जो स्पोर्ट्स जो मैं सीओडी आगरा, सेवला जाट बोल के आगरा में, मैंने वो सीओडी आगरा के लिए मैं 30 बिल्डिंग बना रहा था। तो उसमें वो कंपनी में साउथ नॉर्थ का बहुत पॉलिटिक्स था और मैं उसमें एक सेक्शन का इंचार्ज था। इमीडिएटली शाम को मैं क्या किया था कि उनको बैडमिंटन खेलना चालू किया। मेरा कंपनी में जो एनसीसी लिमिटेड है, तो उनको जब हम लोग ने स्पोर्ट्स चालू किया, बैडमिंटन खेलना चालू किया, और इतना टीम में उमंग उत्साह था। कोई भी 6 बजे या 7 बजे शाम को घर नहीं भागता था और 9 बजे तक खेलता था। और जो पॉलिटिक्स या इस तरह का जो रहता है कंपनी का माहौल में, जो डिफरेंस रहता था, वो स्पोर्ट्स के कारण सभी डिफरेंस मिट जाता है और हम लोग बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं और शरीर भी एकदम हेल्थी रहता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और हम लोग भी कभी भी डिप्रेशन में आते हैं तो इमीडिएटली कुछ खेलना चालू करते हैं। मैं तो डांस करता हूँ, ऐसा तो खेलना चालू करते हैं तो एकदम हम लोग ये प्रैक्टिकली स्पोर्ट्स में उनको बता सकते हैं कि हम लोग कैसा प्रैक्टिकली हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक्स सबको। I'm Divya. I work as an assistant manager in Indian Overseas Bank. I stay at Shanti Sarovar only. हिंदी कुछ ये आता है तेरे को? फ्लो नहीं चलेगा, फ्लो टूटा बोलो, हम जोड़ देंगे। First of all, thank you very much to Baba, Kuldeep Benji and Vasanta Didi for inviting me to this program. It is like I thought how I can contribute to this sports wing, because I played sports in a very early age, and now how can I contribute like that, I thought. So after listening to the classes, like I thought how mind power is important and how we can give this knowledge, Baba's knowledge, to sports persons in a very simple way, in an understandable way. So
thank you. And as Girish Bhai told, we have to make effort, like we have to study on that and get a command over it. Then only we can speak. And it is not only speaking that makes us do the service. It is like any service we can do. So I would like to contribute in this wing. Thank you. बहुत अच्छा आप सभी ने आपका अनुभव उद्गार सुनाया। तो किसी किसी ने पूछा कि मटेरियल चाहिए, तो एक तो हम बहुत समय पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप किए थे ज्वेल्स ऑफ स्पोर्ट्स विंग करके। फिर जब थोड़ा समय मेंटेन किया उसको बहुत अच्छी रीति से, ओनली स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें डालने के लिए, फिर उसके बाद कंट्रोल से बाहर हो गया क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर। जब अजय भाई एक्टिव हुए, कहाँ है अजय भाई? है, हाँ, तो उनके हाथ में सौंप दिया कुछ महीनों पहले कि आप देख लो, अभी मैं मतलब ट्रैक आउट नहीं कर पा रही थी मैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप सभी एनरोल कर लीजिए। फिर जो भी मटेरियल है, तो अभी तक जो भी पीपीटीज यूज़ किया है, कोई ने दिया है, कोई ने नहीं दिया है, तो हम चाहते हैं कि सभी का मिल जाए, तब आपको ज़रूर शेयर करेंगे। और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि हर जोन में प्रोग्राम्स हो, तो क्यों ना हम जो अभी आए हैं, कहाँ से, जो भी स्थानों से आए हैं, जैसे कर्नाटक से है और पंजाब हरियाणा से है, दिल्ली से है, उड़ीसा से है, और दुर्ग भाई साहब एक आए हैं ना, हाँ वो भी है, और कौन से स्टेट से है? हाँ, तो इतने स्टेट्स में अगर आप कुछ प्रोग्राम करें तो बस 6 मंथ्स तो बिजी हो गए। आप अभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक बहन नहीं कर पाते हैं, बसंता बहन का नाम तो बताया जगबीर भाई ने, लेकिन एक से नहीं होता है। आप आपके जोन में एक जिम्मेवारी लेंगे तभी कुछ कर पाते हैं। हम एक्सटर्नली कितना भी बड़ी दीदियों को मोटिवेट करें, लेकिन आप जो ग्राउंड वर्क करने वाले वो चाहिए, क्योंकि दीदियाँ वो सब नहीं कर पाते हैं, हमारे जैसे लोग जो होते हैं उनको करना होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, तब बड़ों को एक विश्वास आएगा कि ये कर पाएंगे, इनको देओ मौका और ये प्रोग्राम करें। इसीलिए जो भी आए हैं ना, अभी 6-7 स्टेट से आए हुए हैं, तो आप सभी अभी कुछ करना चालू करें। जैसे भाई साहब बताए, एक प्रोग्राम 1 महीने में, छोटा भी करो, आप करते 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 आपको एक अनुभव आएगा। हमको भी बहुत साल लगा कुछ जिम्मेवारी लेके करने के लिए, अभी भी पूरा जिम्मेवारी तो नहीं है, हम दीदी के ऊपर बहुत बातें छोड़ देते हैं, तो हमको एक कॉन्फिडेंस आना है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम अपना जो है ना छोड़ना नहीं है। हम अपना जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते ही रहे, तब जाके कुछ होगा। हम क्या करते हैं, अभी जैसे गोपीचंद को यहाँ पर लाने में कितने साल हुए होंगे, वो इतना आज ऐसे हो गए, एक दिन में थोड़े ही हो गए। उनको ये था कि पहले यहाँ पर जो मेडिटेशन है पैसिव करने वाला, नींद करने वाली मेडिटेशन है, तो ये भावना में थे बहुत सालों से। अभी जाके थोड़े साल से उनको ये भावना चेंज हुई है कि ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन इज़ नॉट पैसिव मेडिटेशन, इट मेक्स वेरी एक्टिव ब्रेन एंड माइंड, और वो प्रोडक्टिव भी रहेगा करके उनको बहुत सालों के बाद अभी समझ में आया, तो थोड़ा सा अपना नज़दीक आने का अभी प्रयास चालू हुआ। तो एक ही दिन में कहीं भी नहीं होता है, लेकिन अपना जो मकसद है या जुनून है वो नहीं खोए। आप यहाँ पर जयश्री बहन भी है, जैसे भाई साहब बोल रहे थे कि एक प्रोग्राम भी बॉम्बे में नहीं हुआ अभी तक, लेकिन आप अभी इतने सालों से इतना बहुत अनुभवी है, तो अभी आपको जिम्मेवारी लेके आप करेंगे। पूना वाले भी हैं, नहीं हम गिरीश भाई लेक्चर देंगे शायद, लेकिन जो करना है ग्राउंड लेवल में जो भी करना है शुरू करना है उसमें। देखिए, सेवाओं का कुछ उसमें विशेषताएं होती है। एक होता है नेटवर्क करना, लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनसे बाबा के घर नज़दीक लेकर आना, और फिर कार्यक्रम करना। जब कार्यक्रम करने की जब बात आती है तो फिर हम तो
बेहद में सभी विंग्स की सेवा करते हैं। स्पोर्ट्स विंग की तो बहुत अच्छी तरह हम सेवा करेंगे। मुझे याद आता है स्पोर्ट्स विंग का हमने सेवा कैसे शुरू किया था। मुझे बसवराज भाई ने बुलाया था, बोला आपको स्कूल का कुछ मैराथन है, उसमें आपको एक लेक्चर लेना है, आर्ट ऑफ विनिंग। और वो पहली बार मैंने उसके लिए मेहनत की, आर्ट ऑफ विनिंग का थोड़ा सा पढ़ा और ये देखा, और उस बार से शुरू हो गया। तो जैसे वसंता बहन कह रहे हैं, जैसे भुवनेश्वर उड़ीसा में गवर्नमेंट बहुत स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाता है, कितना नेशनल स्पोर्ट्स वहाँ होता है। तो कोई आपका टीम में, कोई वहाँ पे, आप पूरे बॉम्बे में कोई 2-4 लोग हों जो ये सेवा करें, नेटवर्क करें, लोगों से मिले, उनको बताएं, उसके पीछे आपको क्या भाषण है, प्रोग्राम है, वो सब फिर हम करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं, नहीं तो क्या हो जाता है ना, बहुत टू मच हो जाता है। और मैं अपनी विशेषता या कमज़ोरी बताऊं, मैं नेटवर्किंग में मेरे को बिल्कुल भी, मैं जाता ही नहीं हूँ। आप कितने भी वीआईपी से मिल लो, मैं फ़ोटो नहीं खिंचाता हूँ किसी के साथ, मेरे को खींचना ही नहीं है। मैं ना उनका विजिटिंग कार्ड लेता हूँ, वो सब बहनें, दीदी जाने, वहाँ के लोकल सेंटर इंचार्ज जाने, आप नेटवर्क करो। मेरा काम है आकर के थोड़ा ज्ञान सुनाना। तो हर एक की अपनी अपनी एक फील्ड होती है, तो बट इज़ परफेक्टली फाइन। तो आपको किसी को भी वहाँ पर, जहाँ पर स्पोर्ट्स विंग के अच्छे मेंबर्स हैं, वहाँ सेवा हो सकती है, और वो करना भी ज़रूरी है। तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में आप ट्राई करें, रोहतक में ट्राई करें, पंजाब और हरियाणा में बहुत स्कोप है, बेंगलोर में बहुत स्कोप है, उड़ीसा में बहुत स्कोप है। आपको हमसे सेवाओं के लिए क्या सहयोग चाहिए, हम ज़रूर करेंगे। वर्क की बात वसंता बहन बता रहे हैं। मुंबई का वातावरण थोड़ा अलग सा है। बड़ी बड़ी दिग्गज महारथी बहनें मुंबई में है, और हर एक का अपना चॉइस है, और हर एक ने अपनी अपनी विंग लेकर बैठे हैं। कोई शिपिंग तो शिपिंग कर रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस का कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। और वहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स के लिए जगह ही नहीं रखी हुई है। हालांकि समझे किसी सेंटर पर स्पोर्ट्स पर्सन हो भी ना, तो उनको भी वो डाइवर्ट करते उस विंग की तरह। अभी मैं जिस सेंटर से हूँ वहाँ स्पार्क का चलता है, तो वहाँ की हमारी बहन चाहती कि मैं भी स्पार्क में चली जाऊँ, मतलब ओम शांति, वहाँ भी स्पोर्ट्स का हो सकता है। तो मुझे मतलब इस प्रकार की परिस्थिति है, ये दोष देने की बात नहीं, ये वास्तविकता ये है, इसलिए मुंबई में सेवा नहीं हो रही। परंतु भाई जी से थोड़ी सी मेरी तो ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि एज अ स्पीकर वो अलग अलग सेंटर पे जाते हैं स्पीचेस देने के लिए, सभी बड़ी बहनों के साथ उनका अच्छा रैपो है। अगर वहाँ आप उन बहनों के बुद्धि में थोड़ा सा इसके लिए स्पेस अगर क्रिएट करते हैं, तो कुछ बात आगे बन सकती है। क्योंकि हमने कहना, बड़ी बहनों ने बड़ी बहनों के साथ बात करना, गिरीश भाई जी के जैसे भाइयों ने समीपता की रिलेशन से वो थोड़ा सा कुछ सजेशन देना, तो थोड़ा सा कुछ अंतर हो सकता है। हालांकि मुझे याद आता है कि बोरीवली की अपनी दिव्या बहन जी है, तो उस सेंटर को हमने साई से कनेक्ट करके दिया था। उनको पता भी नहीं कि उनके घर के बाजू में इतना साई सेंटर है, लेकिन उसके बाद आगे कुछ ज़्यादा बढ़ा ही नहीं। और फिर हम दूर से वहाँ जाना आना थोड़ा सा फ़र्क जाता है, फिर वापस फिर वो दायरे की भी बात आ जाती है, तो सेवा वही ओम शांति हो जाती है। तो मुझे ज़्यादा अपेक्षा है गिरीश भाई जी से कि थोड़ा आइस ब्रेक करने में मदद करें, फिर आगे देखते हैं क्या। हमारे पास तो ढेर सारे संकल्प है, प्लान्स है, सब कुछ है, लेकिन जब तक सभी साथ नहीं आते तो अकेले में कितना इंसान कर सकता है। लेकिन मुझे स्वयं को बड़ा शौक़ है, मैं किसी बात के लिए नहीं रुकती है, और रुकती रहे मतलब ऐसे ना कि उठी और चली, ऐसी नहीं है। बाकायदा बता के मैं सारा करती हूँ। लेकिन मेरी डिजिटल सेवा बहुत अच्छी चल रही है। मोबाइल के माध्यम से मैं बहुत लोगों को मोटिवेट कर पाई है, सेंटरों से जुड़ा पाई है, कोचेस को 7 दिन के कोर्स के लिए भी मोटिवेट कर पा रही है। तो वहाँ पर हमको किसी की अपेक्षा रखने के लिए कोई मैंने जगह ही नहीं रखी है। मुझे आता है, मैं मोटिवेट करती जा रही है। लेकिन हाँ, सबके साथ करना और थोड़ा बड़े विस्तारित स्केल पर सेवा को लेके जाना है, तो वहाँ तो टीम तो चाहिए। तो आपके साथ हम करेंगे कुछ। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ा प्रोग्राम करें अपने जोन में। आजकल क्या है, जैसे भुवनेश्वर में आपने 1 घंटे का भी अगर प्रोग्राम कर दिया, माइंड डेवलपमेंट, माइंड पावर डेवलपमेंट
थ्रू राजयोगा इन स्पोर्ट्स। तो जो व्हाट्सएप पे जो पूरे वर्ल्ड के अंदर विद इन 5 to 10 मिनट पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है सेवा की। भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम हुआ है, मधुबन रोजरी में चला जाता है और उससे अवेयरनेस आकर के और बहनों को भी प्रेरणा मिलती है कि जब भुवनेश्वर कर सकता है तो दुर्ग भी कर सकता है। तो इस तरह से हम ये ना सोचें कि हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करें। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके वहाँ सेंटर के 10-20 टीचर बहनें भाई बीके भाई बहनें आ जाएं तो वो बीके की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। और एक दिन में अगर 50 गेस्ट भी आ जाते हैं, कोई जिम के वाले या कोई स्पोर्ट्स वाले, स्पोर्ट्स टीचर स्कूलों में, हर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर होता है। तो ऐसा जैसे बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जितने भी यहाँ लोग आए हैं वो एक एक प्रोग्राम फिक्स कर दें। स्पीकर यहाँ से मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई भी बहन मेडिटेशन के ऊपर आपके जोन के अंदर आपको स्पीकर मिल जाएंगे। तो 5 या 10 प्रोग्राम भी अगर हो गए 3 महीने में आ गए तो नेचुरली पूरे इंडिया में प्रोग्रामों की फिर धूम लग जाएगी। बाकी दीदी भी कोशिश करेगी बड़ी बहनों से ईमेल करके कि बहन जी कोई डेट फिक्स करो आप एक दिन का। तो वो लोग इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, हमें फैकल्टी कहाँ से बुलानी होगी, क्या टॉपिक रहेगा, किस टाइप के लोग आएंगे। तो थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़न है। इन कन्फ्यूज़न को दूर अभी वसंता बहन आराम से कर सकती है। प्लेयर, कोचेस, फिजिकल एजुकेटर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, ये 4 कैटेगरी हैं। तो हमारे पास जो भी मटेरियल है, बैनर हैं, फोल्डर हैं पुराने, वो आपको व्हाट्सएप से हम भेज देंगे। अजय भाई से व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाना, तो उसमें हम जो भी आपको मदद गाइडेंस मिल चाहिए तो वो हम दे देंगे। थैंक यू। अभी यहीं समाप्त करते हैं, 8:45 बज गए।